परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्वान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन करता हूँ और सभी मानव मात्र को बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र चौधरी, बच्चा डॉक्टर मुझे संबोधित करते हैं लोग। मेरी तरफ से सारे विश्व निवासियों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं दो बातें करूँगा आपसे। एक बात हमारे वेद सूत्रों की है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ कह सकते हैं वो उपलब्ध है जो दुनिया में, वो वेद है। वेद से प्राचीन कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है दुनिया में। और वेद हमारा जो समय की व्याख्या करता है दोस्तों, और जो मानव जीवन के बारे में जो अपना मत प्रस्तुत करता है, तो वो यहाँ स्पष्ट हमें बताता है कि मानव जीवन का प्रारंभ जब धरती पे हुआ तो सतयुग से हुआ। सतयुगी समाज था। तो सतयुगी समाज में दोस्तों परमात्मा का ही एक अंश आत्मा पहली बार धरती पे आया है। पहली बार धरती पे मानव शरीर में आया है और अनंत प्रकार के जीव शरीरों में आया है। दोस्तों, मानव सर्वश्रेष्ठ कहलाता है क्योंकि इसके पास चिंतन करने की शक्ति है, इसके पास प्लानिंग करने की शक्ति है, इसके पास अनुमान लगाने की शक्ति है, इसके पास बचाव करने की शक्ति है। तो मानवीय बुद्धि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा उपकरण है जो उपकरण बनाया नहीं जा सकता है कभी किसी लेबोरेटरी में। दोस्तों, ये एक ऐसा उपकरण है कि हमारे ये छोटे से दिमाग में जो मस्तिष्क है हमारा, एक उसका एक अवचेतन मस्तिष्क है, एक अचेतन मस्तिष्क है। तो जो चेतन मस्तिष्क है वो सुबह के टाइम पे शुरू होता है और सारा दिन हम जो काम करते हैं वो चेतन मस्तिष्क में करते हैं। और जब हम रात को सो जाते हैं तो फिर उस टाइम आत्मा जाग जाती है और फिर आत्मा अपना कार्य क्षेत्र में अपना काम करती है। तो रात का सपना जो हम सो गए थे और हमारी चेतना आत्मा कहीं भी निकल के जहाँ भी गई है वो झूठ नहीं है, वो एक एकदम सच बात है। दोस्तों, यहाँ मृत्यु के बाद में जो शरीर मर जाता है, तो शरीर मरने के बाद में मानव का वही गुण स्वभाव वही सब आदतें वो सब सूक्ष्म शरीर में सामने उपस्थित खड़ा रहता है। लेकिन हम लोगों की चमड़ों की आंखें ये उसको देख नहीं सकती है सूक्ष्म शरीर को, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर हमें देखता रहता है, हमसे बात भी करता रहता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें मृत्यु के बाद क्या होगा ये किसी को ज्ञान जीते जी होता नहीं है। तो ये जो हमें यहाँ जीवन मिला है, तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये है कि मानव को ये पता होना चाहिए कि आप हैं कौन। मानव को ये पता होना चाहिए कि आपका जन्म यहाँ पे हुआ क्यों है। मानव को ये पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। यहाँ सीधा स्पष्ट आज से नहीं है मानव यहाँ पे। ये 2100 साल मत गिनाइए आप दुनिया को, ये 2100 साल तो अभी की बात है। ईसा से धरती का प्रारंभ नहीं हुआ है। धरती का प्रारंभ ईसा से करोड़ों साल, अरबों साल पहले हो चुका है। यहाँ मानव धरती पे आ चुके हैं। दोस्तों, सतयुगी समाज लाखों साल की, हजारों साल की उम्र लेके मानव रहता था धरती पे, और वो अपने शरीर को इस कदर उपयोग करता था कि वो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझता था। तो ये हमारा जो दिमाग में मैग्नेट है, ये पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम इस ब्रेन को हम जहाँ ले जाना चाहेंगे, जितना भी दूर ले जाना चाहेंगे, जिससे भी मिलना चाहेंगे, ये हमें उसकी प्राप्ति करा सकता है। लेकिन अफसोस की ये बात है दोस्तों कि मानव ने सतयुग के बाद में जब त्रेता आया, द्वापर आया, फिर ये कलयुग आया, तो मानवीय जो सतरज और तम पदार्थ थे उनमें यहाँ परिवर्तन हुआ। तो
सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। मानव सब अपने आप धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम से अपने ये 100 साल का जीवन काट के चले जाते थे। आज ये पिछले 150-200 सालों की बात है, बस ज़्यादा नहीं है। ये जो पूंजीवाद हम बात करते हैं, पूंजीवाद का मतलब है कि धन के आधार पे मानव जीवन की सभी गतिविधियों को धन से नियंत्रित करना। और यहाँ हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट कहते हैं अर्थायाम में कि कोई मानव किसी भी मानव से कोई वस्तु का आदान प्रदान करेगा या किसी की सेवा सहायता लेगा या देगा, बदले में उसको क्या धन संपत्ति ये नहीं मिलेगा कुछ भी, ये कोई बॉन्ड नहीं है। क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु, सब में एक ही समान आत्मा है। तो आप में से एक बड़ा कैसे हो सकता है, आप में से एक छोटा कैसे हो सकता है, आप में से एक अमीर कैसे हो सकता है, आप में से एक गरीब कैसे हो सकता है, आप में से एक नौकर कैसे हो सकता है, आप में से एक मालिक कैसे हो सकता है। ये सब जो होना पड़ता है यहाँ पर धरती पे आके हमें बनना पड़ता है। यहाँ आप हमें धरती को खरीदना पड़ता है मानव को आके। ये कौन मानव है जो धरती बेच रहे हैं, ये अधिकार किसके पास है जो धरती बेच रहे हैं? ये जो वही लोग जो धरती बेच रहे हैं, अब वो हमें धरती का मालिक बना रहे हैं, जबकि हम तो धरती के यात्री हैं। तो एक यात्री को मालिक बनाने की बेवकूफ़ी की जा रही है धरती में, और हम उसको 1000 साल से उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, युग परिवर्तन है ये। युग परिवर्तन में आप जो गलतियां 1000 साल से कर रहे हैं, तो युग परिवर्तन के समय में वो सारी 1000 साल की गलतियां आपकी चूल्हे में डाल दी जाएंगी। ये नहीं है कि सब करना पड़ता है। आधी से ज़्यादा दुनिया मानव ये मानने लग गया है कि ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनाना शायद भगवान बना रहे हैं, ये तो हमारे भाग्य रेखा में लिखा था, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। धन नाम की चीज़ को भगवान जानता नहीं क्या है धन। धन, रुपया, सोना, चांदी, ये सब अनंत प्रकार के जीव जंतु हैं। जैसे प्रारंभ काल से थे वैसे ही आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम के रूप में। दोस्तों, यहाँ मानव की ही त्रुटियाँ हैं। जो धर्म का है धर्म हो गया दुनिया में, अर्थ का अनर्थ कर दिया, काम का भोग बना दिया है, बिल्कुल मोक्ष को कोई लेना देना नहीं है, मानता नहीं है। तो जीवन यहाँ धरती पे आया है, आप सारी दुनिया की सरकार और महाबली लोग मानवों को भोजन उसके पेट में भर के जिंदा रखना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। उसको भोजन देने के पश्चात वो फिर बुद्धि से उसको विस्तार कैसे दिया जाएगा। तो आज तक मैं आपको बता दूं कि जितना भी आज तक आपने ये मानव को सिखाया है, पढ़ाया है या करवाया है, तो इसमें 6-7% से ज़्यादा बुद्धि आज तक धरती पे किसी की चलने नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि वही शब्दों का रोटेशन, वही बातों का रोटेशन, हम सारी ज़िंदगी वही बातें करते रहते हैं। नई शब्द, नई बातें हम इस दिमाग में नहीं डालते हैं। इस दिमाग में हम ये इतना विराट है कि पूरे ब्रह्मांड से इसका नाता है। पूरे ब्रह्मांड की शोध खोज इसमें हमारे ऋषि मुनि करते थे, और मानव जीवन धरती पे इसीलिए आया था, और इस शरीर के माध्यम से ही सबको समझते हुए पूरे ब्रह्मांड को, तो तब हम ये आत्मा जो हमारे अंदर बोल रही है, ये अपने उस स्थान परमात्मा में लीन हो जाती है। और जब तक आदमी के अंदर मैं अच्छा खा लूँगा, पहन लूँगा, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं शरीर की। और शरीर के हमेशा अपनी आपको दूसरी दिशा में लेके जाएगा, तो वो भोगवाद में लेके जाएगा। यदि यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं कि मानव मूल रूप से परमात्मा का एक अंश आत्मा है, शरीर मानव नहीं है, शरीर की पहचान उसकी नहीं है। तो जब मानव शरीर नहीं है तो आत्मा है, तो आत्मा के कार्य है मोक्ष प्राप्ति का, उसका ईश्वर का और पूरे ब्रह्मांड से अपनी संभावनाओं को तलाश करने का। और यदि उसको शरीर मानते हैं तो उसके लिए ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और अपनी यौन पिपाशाएँ शांत करना और पूरे मानव जीवन का ये लक्ष्य और ध्येय लेके सारी दुनिया सुबह से शाम तक ऐसे जीवन जी रही है। और सारी चीज़ों के पीछे धन नाम की चीज़ बांध दी गई है, और इस धन के आधार पे मानव जीवन को बिल्कुल दिशाहीन कर दिया गया है।
तो धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।